माता पार्वती के दो प्रश्न। नंबर एक, कौन सी स्त्री शादी के बाद ससुराल में जाते ही विधवा हो जाती है? नंबर दो, स्त्री के चार पति कौन से हैं? एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, एक बार मैंने मृत्यु लोक पर देखा कि एक राजा की लड़की की शादी एक लोहार से कल ही हुई थी। मगर सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि शादी होने के तुरंत बाद ही जैसे ही राजा की लड़की विदा होकर लोहार के साथ आई, वैसे ही कुछ घंटे में उस सेठ के पुत्र यानी लोहार की मृत्यु हो गई और राजा की लड़की शादी होते ही विधवा हो गई। प्रभु, जब से मैंने ये घटना अपनी आंखों से देखी तब से मेरा मन विचलित हो रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने जो घटना देखी है वह सत्य है। कुछ स्त्रियां शादी होते ही जिस दिन ससुराल में जाती हैं उसी दिन उनके पति की मृत्यु हो जाती है और वह स्त्री विधवा हो जाती है। फिर माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जो शादी के बाद उसी दिन विधवा हो जाती है? तो भगवान शिव कहते हैं कि जैसे कल तुमने देखा कि राजा की लड़की विधवा हो गई। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मुझे विस्तार से बताएं कि आखिरकार राजा की लड़की शादी के तुरंत बाद ससुराल आते ही विधवा क्यों हो गई? साथ ही मेरा एक प्रश्न और है कि मैंने सुना है कि हर स्त्री के चार पति होते हैं। यदि यह सच है तो कैसे? आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री शादी के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि हर स्त्री के चार पति कैसे होते हैं। फिर इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हारी समझ में ठीक से आ सके। मगर कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मेरा मन कहीं भी विचलित नहीं होगा। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूँ कि राजा की लड़की शादी के बाद ससुराल जाते ही विधवा क्यों हो गई। तो देखो, वह लोहार पूर्व जन्म में एक फौजी था। उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं की थी तो उसके बच्चे भी नहीं थे, भाई बहन नहीं थे। अकेला ही काम करके सारा धन फौज में जमा करता रहा था। फिर थोड़े दिन के बाद में इस फौजी रूपी लोहार की मुलाकात एक सेठ से होती है। वह सेठ फौज में लोहे के सामान लेकर जाया करता था, इसलिए उस लोहार रूपी फौजी की मुलाकात उस सेठ से हो गई और फिर वह मुलाकात एक मित्रता में बदल गई। और फिर एक दिन सेठ ने उस फौजी से कहा कि तुम्हारे पास में जो धन है, तुम एक काम करो कि मुझे वह धन दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा। फिर वह सारा पैसा तुम्हारा दोगुना हो जाएगा, जिससे मेरा कारोबार भी चल जाएगा और तुम्हारा धन भी दोगुना हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार उस लोहार रूपी फौजी ने सेठ को अपना पैसा दे दिया। फिर उस सेठ ने फौजी का वह सारा पैसा कारोबार में लगा दिया। अब तो सेठ का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा, यानी कि खूब फैल गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। अब एक दिन ऐसा हुआ कि लड़ाई में एक दिन लोहार रूपी फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। फौजी को अपनी घोड़ी पर पूरा विश्वास था कि वो उसे धोखा नहीं देगी, लेकिन वह घोड़ी विश्वास के लायक नहीं थी। वह घोड़ी इतनी बदतमीज निकली कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। तब फौजी उस घोड़ी से बोला कि आज मैं तेरे कारण मारा जाऊंगा। और फिर वो घोड़ी भागते भागते दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। उस फौजी ने बहुत लगाम खींची पर वह घोड़ी वहीं खड़ी रही। तब दुश्मनों ने मौका पाकर वार किया। उस बार में फौजी मारा गया और तब दुश्मनों ने उस घोड़ी को भी मार दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब सेठ जी को मालूम होता है कि फौजी मारा गया तो वह सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें फौजी को पैसा वापस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फौजी का कोई वारिस नहीं था। अब सेठ को फौजी का पैसा किसी को देना नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार दिन दूनी बढ़ रहा है, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ बहुत खुश हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तब कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश हुए कि अब भगवान की बड़ी दया है, अब मेरे खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया और भगवान की कृपा से लड़का भी हो गया। पैसे लेने वाला वो फौजी भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस सेठ का वह लड़का समझदार था,
पढ़ने में होशियार था। सेठ ने उसे पढ़ाया लिखाया और जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ ने सोचा कि अब ये लड़का कारोबार संभालने लायक हो गया है, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सेठ के बेटे लोहार की शादी उस राजा की लड़की के साथ में क्यों और कैसे हुई। देखो, इस लोहार की शादी जिस राजा की लड़की के साथ में हुई थी उस राजा का राज्य काफी बड़ा था। सभी लोग उसके राज्य में खुशी से रहते थे। एक दिन अचानक कहीं से एक राक्षस उसके राज्य में आ गया। वह राक्षस काफी बड़ा था और काफी बलवान और विशालकाय भी था। उसने राजा के कई लोगों को मार दिया था। फिर ऐसा देख करके राजा और उसके कुछ सैनिक हैं उस राक्षस को मारने के लिए गए, परंतु राक्षस ने वहां आए सैनिकों को भी मार दिया और राजा को भी बंदी बना लिया। अब तो यह नजारा देख करके राजा की रानी बहुत ही परेशान हो गई। वह राक्षस से अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी, मगर राक्षस ने रानी से कहा कि मेरे भोजन के लिए एक मनुष्य रोज मेरी गुफा पर भेज दो तो मैं राजा के प्राण बख्श दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार राजा ने राक्षस की यह बात मान ली। अब तो रोजाना जो राहगीर उस राजा के राज्य में होकर गुजरता तो राजा उस राहगीर को राक्षस के भोजन के लिए भेज देता था। इस प्रकार काफी दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन राजा के लोगों ने राजा से कहा कि महाराज, इस तरह से तो हमारे राज्य में कोई नहीं आएगा और हमारे राज्य का नाम भी खराब होगा। हमें इस राक्षस को मारने का कोई उपाय खोजना होगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस पूरे नगर में राजा ने घोषणा करवा दी कि अगर कोई भी इंसान इस राक्षस का वध कर देगा तो उसकी शादी हमारी बेटी यानी राजकुमारी के साथ कर दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार घोषणा सुन करके कई राज्यों के राजकुमार इस काम के लिए आए, परंतु सभी राजकुमार उस राक्षस के द्वारा मारे गए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर धीरे धीरे यह सूचना उस सेठ के बेटे लोहार के पास पहुंची। तो उस लोहार ने सोचा कि यदि मैं इस राक्षस का वध कर दूंगा तो यह बड़ा ही परोपकार का काम होगा, क्योंकि इससे जनमानस की हत्या का काम रुक जाएगा और मुझे लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और यदि मैं राक्षस को मारने में कामयाब हो गया तो राजा की बेटी की शादी भी मेरे साथ हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह लोहार राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बताता है। फिर लोहार राक्षस की गुफा की तरफ चल दिया। अब रास्ते में जंगल काफी गहरा था। उस लोहार को थकान हो गई तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे ही वह लोहार आगे बढ़ने के लिए उठा तब अचानक एक बुढ़िया उसके सामने आई और उससे पूछने लगी कि तू इस जंगल में कहाँ जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे ही वह लोहार आगे बढ़ने के लिए उठा तब अचानक एक बुढ़िया उसके सामने आई और उससे पूछने लगी कि तू इस जंगल में कहाँ जा रहा है। तो लोहार ने अपनी सारी कहानी उस बुढ़िया को सुना दी। फिर लोहार की कहानी सुनकर बुढ़िया अपने असली रूप में आ गई। असल में वह बुढ़िया एक जादूगरनी थी। उसका पति भी उस राक्षस के द्वारा मारा गया था, इसलिए वह जादूगरनी भी उस राक्षस से बदला लेना चाहती थी। फिर उस बुढ़िया ने उस लोहार की मदद की और उसे एक ताबीज दिया और कहा कि इस ताबीज को अपनी बाजू पर बांध ले, यह ताबीज तेरे बहुत काम आएगा और तेरी जान की रक्षा करेगा। फिर वह जादूगरनी ताबीज देने के बाद में उस लोहार से कहती है कि इस राक्षस को तुम ऐसे नहीं मार पाओगे, क्योंकि इस राक्षस की जान एक तोते के अंदर है और वह तोता दूर जंगल में एक पेड़ पर एक पिंजरे के अंदर रहता है और उस पेड़ के चारों ओर काफी सर्प रहते हैं जो उस पिंजरे की रखवाली करते हैं। इसलिए जब यह ताबीज तुम्हारे पास होगा तो वह सर्प तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और फिर वह तोता तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। फिर तुम उस तोते को लेकर आना। इस प्रकार वह लोहार खोजते खोजते उस पेड़ तक पहुंच गया और जैसे ही पेड़ के समीप पहुंचा तो उस पर सांपों ने आक्रमण कर दिया, परंतु जादुई ताबीज के कारण वह सर्प उसके आगे बेबस थे और उस लोहार को हानि नहीं पहुंचा सकते थे। फिर वह लोहार पेड़ पर चढ़ गया और उस पिंजरे को उतार लिया जिसके अंदर वह तोता था और फिर उस तोते को लेकर वह लोहार राक्षस की गुफा की तरफ पहुंच गया। अब लोहार जैसे ही राक्षस के पास पहुंचता है तो राक्षस को ललकारते ही राक्षस क्रोध में लाल होकर के और उस लोहार के ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़ता है। फिर जैसे ही राक्षस लोहार के ऊपर आक्रमण करने को दौड़ता है तो लोहार उस तोते की एक टांग तोड़ देता है, जिससे उस राक्षस एक टांग टूट जाती है। फिर वह राक्षस और आगे भागता है तो लोहार उस तोते की दूसरी टांग भी तोड़ देता है, जिससे उस राक्षस की दूसरी टांग भी टूट जाती है। फिर भी वह राक्षस उस लोहार को मारने का प्रयास करता है
और जैसे ही वह लोहार के करीब आता है तो फिर वो लोहार तोते की गर्दन को तोड़ देता है, और जैसे ही तोते की गर्दन टूटती है तो राक्षस की भी गर्दन टूट जाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर वह लोहार उस राक्षस के कुछ अंग काटता है और उसे राजा के पास लेकर जाता है, जिससे वह साबित कर सके कि राक्षस का वध उसी ने किया है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उधर राक्षस के कटे हुए अंगों को देख करके वह राजा बहुत खुश होता है और अपने वचन के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह उस लोहार के साथ कर देता है जो सेठ का बेटा था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर शादी होने के बाद राजा की लड़की उस लोहार की बहू बनकर जब सेठ के घर में आती है, फिर घर में बहू के आने के बाद में वह सेठ सोचता है कि चलो बेटे की शादी भी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसके बेटे लोहार की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अब तो सेठ अपने बेटे की जान बचाने के लिए दौड़कर वैद्य के पास जाता है और वैद्य जी उसे दवा खिलाते हैं, मगर दवा असर नहीं करती और बीमारी बढ़ती जाती है। पैसा बर्बाद होता जाता है, बीमारी घटने का नाम नहीं लेती। अब अंत में वैद्य कह देते हैं कि सेठ जी की आपके बेटे का जो रोग है उसका इलाज संभव नहीं है, यह थोड़ी बहुत देर का ही मेहमान है, फिर इसकी मृत्यु निश्चित है, इसे कोई भी संसार का कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, सेठ के पास में जितना धन था वह सारा धन उसने अपने बेटे के इलाज में लगा दिया, फिर भी वह सेठ अपने बेटे को बचा नहीं सका। उसका बेटा अंतिम सांस ले रहा था, सेठ के पास में केवल 2 आने पैसे बचे थे। फिर सेठ से मिलने एक आदमी आता है और वह सेठ से कहता है, सेठ तुम दिल छोटा क्यों करते हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा की पुड़िया देते हैं, केवल 2 आने की दवाई देते हैं, उस 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से जाकर तुम वैद्य जी की दवा ले आओ और अपने बेटे को खिला दो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब सेठ दौड़कर उस वैद्य के पास गए और जो 2 आने बचे थे उसकी पुड़िया ले आए। सेठ ने आकर पुड़िया अपने बेटे को खिला दी और फिर तो हे पार्वती, वो सेठ का लड़का पुड़िया खाते ही मर गया। जब सेठ का बेटा वो लोहार मर गया तब सेठ सेठानी बहुत रोते हैं और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा था। गांव में शोर मच गया कि बहू की कमर जवानी में टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तब एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो? सेठ जी बोले, महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? तब महात्मा जी कहने लगे, सेठ जी उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ बोले, किस दिन? महात्मा जी बोले, सेठ जिस दिन फौजी ने आपको पैसा दिया था। सेठ जी कहने लगे, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तभी तो खुश हुआ था। महात्मा जी फिर बोले कि और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी बोले, किस दिन? तब महात्मा जी बोले, अरे जिस दिन वह फौजी मर गया, आपने सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब किसी को देना भी नहीं पड़ेगा, आप बहुत खुश थे। सेठ जी बोले, हाँ महाराज, खुश तो था। तब महात्मा जी बोले कि सेठ जी उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही न था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी थी। सेठ बोले, किस दिन? महात्मा जी ने बताया, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी बोले कि महाराज लड़का पैदा होता है तो सेठ जी बोले, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात है? महात्मा जी कहने लगे कि उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ जी बोले, किस दिन महाराज? महात्मा जी बोले, अरे जिस दिन आप बेटा बिहाने जा रहे थे। सेठ जी कहने लगे कि महाराज बेटा बिहाने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा जी बोले कि जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ जी बोले, महाराज ये जरा सी बात नहीं है, मेरा जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात कैसे है? तब महात्मा जी कहने लगे, अरे सेठ जी वही फौजी पैसा लेने के लिए तुम्हारा बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर वैद्य को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए थे वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। जब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ तो चला गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसने ऐसा क्या गुनाह किया था? तब महात्मा जी बोले, सेठ जी ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, स्त्री चाहे किसी भी रूप में हो, यदि वह अपने चाहने वाले से वफादार नहीं है
या फिर अपने चाहने वाले को बचपन में धोखा देती है तो उसे बचपन में धोखा मिलेगा, यदि वह जवानी में धोखा देती है तो जवानी में धोखा मिलेगा। यह राजा की लड़की पिछले जन्म में घोड़ी थी और यह लोहार एक फौजी था, और उस समय लोहार को घोड़ी पर बहुत बड़ा विश्वास और भरोसा था, मगर घोड़ी ने जवानी में उस फौजी को दुश्मनों के घेरे में ले जाकर अपने कदमों को रोक दिया। फिर लोहार उस समय फौजी के रूप में उस घोड़ी से विनती करके रोता रहा, लेकिन उस घोड़ी ने एक कदम भी वहां से आगे नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से इस लोहार की पूर्व जन्म में मृत्यु हो गई। इस समय जो राजा की लड़की विधवा हुई है, इसने भी घोड़े के रूप में फौजी को जवानी में धोखा दिया था, इसलिए इस जन्म में लोहार ने भी इसे जवानी में धोखा दिया और यह तबाह हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री शादी होने के बाद में ससुराल में आते ही विधवा हो जाती है, तो समझ लो जो स्त्री अपने चाहने वाले को धोखा देती है, उसके साथ विश्वासघात करती है, उसे निश्चित ही धोखा मिलता है, और ऐसी स्त्री पूर्व जन्म के कर्म का फल जरूर भोगती है। शादी के बाद ससुराल में जाते ही विधवा हो जाती है, इसलिए यदि स्त्री को सदा सुहागन जीवन जीना है तो उसे कभी भी अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देना चाहिए, उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, और अपने पति की सेवा करते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ में पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि हर स्त्री के 4 पति कैसे होते हैं, तो समझ लो वैदिक परंपरा को जीवित रखने के लिए महिला का विवाह 3 देवताओं से कर दिया जाता है। इसमें सबसे पहले किसी भी कन्या का विवाह अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद उस कन्या का अधिकार विश्ववसु नाम के गंधर्व को सौंपा जाता है, और फिर तीसरे नंबर पर अग्नि को कन्या का अधिकार सौंपा जाता है। उसके बाद में चौथे नंबर पर कन्या का अधिकार उसके पति को सौंपा जाता है। इसलिए हर स्त्री को चंद्रमा, विश्ववसु और अग्नि को साक्षी मानते हुए अपने पति के साथ में पूर्ण निष्ठा के साथ में पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने चरित्र को उज्जवल रखते हुए और अपने पति की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।